मॉक नंबर 6 है ना, यानी कि खोटा का ये मॉक सीरीज चल रहा है, जो कि इससे पहले 5 वीडियोस को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ये छठा वीडियो होगा जो आप देख रहे हैं, और ये मॉक टेस्ट पेपर 6 की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे और 1 घंटा के अंदर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी आपको थोड़ा समझाने की भी कोशिश करेंगे। बाकी आप इसे डिटेल से जो है आप अपने बुक के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है किस तरह का क्वेश्चन आया जाता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा रहता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, इसमें भी ये डिस्कशन होता है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जगन्नाथ चौधरी कौन कहानी के पात्र लागे है? तो बताइए, जगन्नाथ चौधरी की बात हो रही है, वही बुजुर्ग की बात हो रही है जो क्या करता है, एक बलराम सिंह के बारे में कहानी सुनाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही हो जाना चाहिए, नवा छोटा जमींदार जो है इसका सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखिए, नवा छोटा जमींदार कहानी के नवा छोटा जमींदार ककरा कहल गेल है? तो ककरा कहा गया है? बलराम सिंह को, जैसे कि अभी शुरू में ही बता दिए थे, पहला ही क्वेश्चन में आपको इसका जो है हिंट हम दे दिए थे, किसको कहा गया है? बलराम सिंह को कहा गया है। आगे चलते हैं। आगे जो कहानी है, आगे जो नंबर है वो है, नवा छोटा जमींदार कहानी से की सीख है, संदेश मिले। देखिए, एक ही कहानी से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, तो ऐसा एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि इससे 1-2 क्वेश्चन रहे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन एक ही कहानी से रहना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बहुत सारा कहानियाँ हैं, इसमें पढ़ना है। तो अगर होता भी है तो आप जो है प्रिपेयर रहिएगा। तो क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर एक ही कहानी से मिल जाते हैं, तो उस तरह से भी स्थिति में इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कह रहा है कि छोटा नवा जमींदार कहानी से की सीख मिले हैं? भ्रष्टाचार न्याय करे के चाहिए, भ्रष्टाचारी न्याय बने के चाहिए, बिल्कुल ये भी मिलता है। गरीब के नाश्ता भी चाहिए, ये गरीब को भी सताता था, है ना, तो ये भी सही है। और अत्याचारी परिणाम बुरा हो गए हैं, तो ये सभी हो जाएगा, तीनों हो गया। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बोनेग्लोर कहानी में ककरा मानवीकरण करने के लिए, मानवीकरण मतलब कि मानव के जैसा बर्ताव कर रहा है, किसको? बोन रो भी रहा है, बोन जो है बता भी रहा है, अपना दुख व्यथा को सुना भी रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? बोन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो है, वीरू कौन रहे हैं? बताइए, वीरू कौन रहे हैं? महाजन, कारवार करवैया, महाजनी, अच्छा महाजनी करने वाला, बोर्ड साहूकार के बेटा, लोग के फंसावे वाला। तो क्या रहता है? ये तीनों चीज़ रहता है, ठीक है। महाजनी भी करता है, फिर बोर्ड साहूकार का बेटा भी रहता है, और लोग के फंसावे वाला भी रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि ये सभी चीज़ रहता है। फिर है, जंगली भाई भौजाई के नजरे की बनल रहे हैं? जो जंगली पात्र है, जंगली किस कहानी में है? पहले तो ये बताना है, ज़िंदगी डोवानी में है। और जो है जंगली जो है वो कैसा रहता है? एक जो है बेरोजगार लड़का रहता है, और अपनी जो भौजाई होती है ना, भाभी भौजाई की नज़र में एक दूध में मक्खी के जैसा रहता है, कि इसको बाहर जल्दी से निकाल लो, है ना। तो यही है, दूध के मच्छी से रहता है, कहानी में भी इसका जिक्र हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। चानो वाली कैसन मेहरारू रहे हैं? चानो वाली कहानी से है, बताइए कौन सा है? राड़ी का मतलब विधवा होता है। फिर है अही आयती का मतलब भी विधवा होता है। और ये जो है ए और बी दोनों, तो यही है कि ये दोनों रहती है, राड़ी भी रहती है और अही आयती भी रहती है ना। राड़ी का मतलब विधवा, अही आयती मतलब भी लाचार औरत, है ना, गरीब औरत। तो यहाँ हो गया इसका। फिर 8वें नंबर को देखें कि दामोदर के बाप के नाम की रहे हैं? बताइए, दामोदर के बाप के नाम की रहे हैं? गुरदयाल राम, दयाल बाबू, राम कृपाल या श्यामलाल? तो इसका क्या हो जाएगा? गुर दयाल राम, है ना। कहानी का अगर आप पढ़े होंगे दामोदर कहानी कौन सा है, मतलब दामोदर किस पात्र में है? तो हूब कहानी में, है ना। हूब जो है, हूब कहानी में दामोदर पात्र आता है। तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको याद रखना ही है कि किस कहानी में कौन सा पात्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोड़िए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। ये रहा, झारखंड कौन पर्व में गीत शुरू होवे है और गीते से सिरा जाए? मतलब कौन सा ऐसा पर्व है झारखंड का जो गीत से शुरू होता है और गीत में ही क्या है, सिरा जाता है। सिरा का मतलब होता है खत्म हो जाता है। तो कौन सा होता है? तो एक होता है कर्मा, ठीक है। कर्मा पर्व में क्या होता है कि शुरू होवे है, ठीक है, इसी गीत से शुरू होता है और इसी गीत से सिरा जाता है। तो याद रखना है, कर्मा पर्व ऐसा होता है। फिर है, सरना पूजा के दिन पाहन की भविष्यवाणी करे है? बरखा बूंदी के, हवा पानी के, हानि लाभ के, या ई सभी के? तो क्या हो जाएगा? ई सभी का करता है। ये किस कहानी में मिलेगा आपको? तो इस कहानी को मिलेगा निबंध में मिलेगा, जो कि BN अवतार में लिखा हुआ है ना, निबंध में मिलेगा। अगर निबंध का भी कुछ किसमें, तो ये हो जाएगा सरहूल पर्व, ठीक है, सरहूल पर्व, ठीक है, सरहूल पर्व में ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर यहाँ है कि कालू राम केकर जमीन रेहन नामक लेके हड़पर रहे हैं? कालू राम जो है किसका ज़मीन जो है वो, ये जो है किसकी कहानी है? चाबी काठी किससे लिया गया है? वो है कालू राम किसका ज़मीन जो है हड़प लेता है? समरी के, ठीक है, समरी का, यहाँ समरी का है, ठीक है। समरी मतलब एक औरत है, ठीक है, विधवा औरत है, तो समरी का जो है ज़मीन जो है हड़प लेता है ना, समरी का। तो यहाँ लिखा है समरीक, ठीक है, खोटा में इसी तरह लिखा जाता है, समरी का एक साथ जोड़ दिया जाता है।
चाबी काठी नाटक में कर्मी कैसन पात्र लागे है, कर्मी कैसा पात्र लगती है, कर्मी, तो कर्मी से याद रखिएगा काम, यानी कि क्या है, काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब होता है काम का मतलब होता है सेक्स, ठीक है, काम का मतलब होता है सेक्स। तो जो कालू राम था, ये जो कालू राम है, कालू राम का जो है लड़की को सप्लाई करती थी ये, है ना, मतलब कि काम वासना किससे रिलेटेड है, तो क से कर्मी, क से काम वासना, यानी कि अच्छी औरत नहीं थी, तो कह रहा है शिक्षित औरत थी, नहीं बिल्कुल नहीं, दलाल औरत थी, हाँ बिल्कुल दलाली करती थी, है ना, विदूषक के बहू थी, नहीं, और राड़ी औरत थी यानी विधवा औरत थी, नहीं, तो क्या हो जाएगा, दलाल औरत हो जाएगी। अगला है चाबी काठी नाटक में कुछ समीक्षा शंभू में केकर छवि देखल गले, तो कह रहे कि जो समीक्षक है, कोई समीक्षक जो है वो शंभू में किसका छवि देखते हैं, चाबी काठी कहानी जो नाटक है वो शंभू में किसका देखते हैं, तो ये सा क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है कि किसका शंभू किसका देखते हैं नहीं देखते हैं। वैसे तो लेखक ने ये बताने की कोशिश किया है, मतलब कहीं ये लिखा नहीं है कि उसका जो ही दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विनोद बिहारी का सब समीक्षक बोलते हैं कि इसका कहानी पढ़ने के बाद जो है विनोद बिहारी का याद आ जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं, ये पॉलिटिकसाइज हो जाएगा एक तरह से कि किसका लगता है नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो है। लेकिन फिर भी जो है आपको जानना है थोड़ा बहुत कहानी का कि जिस तरह से विनोद बिहारी महतो ने संघर्ष किया था, शंभू भी कुछ ऐसा ही संघर्ष करता है। खोटा लोक साहित्य के प्रकाशन वर्ष कब लगता है, खोटा लोक साहित्य, ठीक है, लोक साहित्य का बात कर रहा है, खोटा लोक साहित्य का प्रकाशन वर्ष कब लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2012 हो जाएगा, ठीक है, लोक साहित्य। अच्छा, लोक साहित्य में क्या पढ़ना है हमें, लोक साहित्य में पढ़ना है लोकगीत और लोक कहानी, है ना, दो चीज़ पढ़ना है, लोकगीत और लोक कहानी, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो है आपको 2012 में इसका प्रकाशन हुआ। अब एक खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक कौन लगे, प्रधान संपादक कौन है, ए.के. झा, ठीक है, खोटा लोक साहित्य के कौन प्रधान संपादक लगता है, तो ये है ए.के. झा। फिर है सात भाई और एक बहन, सात भाई एक बहन शांति भारत कर लोक कथा शिवनाथ परमानी के लोक साहित्य में किन नाम से छपल है, ठीक है, देखिए जो सात भाई और एक बहन जो किताब है वो शांति भारत का किताब में है, सात भाई और एक बहन जो है कहानी वो शांति भारत का किताब में छपा हुआ है इस नाम से, ठीक है, उस कहानी को। लेकिन शिवनाथ परमानिक जी ने भी लिखा है एक कहानी लोकसभा वाला, ये लोक साहित्य वाला, वही कह रहा है कि बताइए कि उसका लोक साहित्य में क्या नाम है, उस कहानी का क्या नाम है, तो उस कहानी का नाम सुगा है। इसमें जो उसकी बहन का नाम होता है सुगा रहता है, उसी के नाम पर क्या किया है शिवनाथ परमानिक जी ने जो अपना किताब छपवाया है, सेम कहानी है लेकिन कहानी का शीर्षक जो है वो सुगा से शुरू होता है। देखिए ऐसा कहानी भी आपसे शायद ही पूछ सके, ठीक है, क्योंकि दो किताब को जानना कि एक किताब में उस कहानी को किस नाम से छापा गया है और दूसरा किताब में किस नाम से छापा गया है तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि इसी कहानी को पढ़ना है। जब इसी कहानी को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार तो जाहिर सी बात है ये तो शांति भारत का ही लिखा हुआ है ना, मतलब शांति भारत का ही एक तरह से संजोया हुआ है, शांति भारत के द्वारा ही ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोक साहित्य है, यानी कि लोक कहानी है, लोक कथा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये शांति भारत अपने तरीके से लिखे हैं, शिवनाथ परमानिक जो है वही कहानी जो है अपने तरीके से लिखे हैं, शीर्षक भी अपना लिखे हैं, सुगा लिखे हैं, है ना, तो ये सब कहानी आने की संभावना कम है, लेकिन जो है गजोधर जी ने इसको भी शामिल किया है। देखिए कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्या पता कि अगर जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनका थोड़ा दिमाग सटका हुआ हो और कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। जो जितने भी मॉक बन रहे हैं देखिए कि किस सब मॉक में कुछ अटपटांग क्वेश्चन है तो उस पर भी ध्यान आपको जाना चाहिए कि जो है ये भी कहीं पूछ ना दे, है ना, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछने की संभावना हो रही, कहीं से भी कुछ पूछ दिया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। धनिक धधनी शांति भारत के लोक कथा शिवनाथ परमानी के लोक साहित्य में क्या है, तो जैसे शांति भारत ने धनिक धधनी जो लिखा है कहानी वो तो शांति भारत ने लिखा है किताब में, लेकिन कह रहा है कि शिवनाथ परमानी के की लागे, बताइए शिवनाथ परमानी जो अपना किताब में लिखे हैं तो क्या इसका था, तो इसका कहानी को नाम क्या था पता है आपको, इसका कहानी का नाम था धने के गर्भ, ठीक है, धने के गर्भ मतलब धन पे बड़ा गर्भ होता था, किसको, वो चमटू और उसकी माँ को, है ना, तो ये जो है धने गर्भ जो है ये कहानी के नाम पे जो है शिवनाथ परमानी जी ने लिखा था। फिर है गुदकुच रानी और कौआ बंसीलाल बंसी के लोक कथा शिवनाथ परमानिक कौन सा है, फिर वही क्या है कि गुदकुच रानी जो है और कौआ जो है वो बंसीलाल बंसी की लोक कथा लगता है ना, हम लोग तो इसी का पढ़े ना बंसीलाल बंसी का, लेकिन शिवनाथ परमानिक जी ने जो लिखा है, शिवनाथ परमानिक जी का जो किताब है उसमें इस कहानी को क्या लिखा गया है, क्या वो लोभे के फल लिखा है, कौआ का लोभ लिखा है और क्या दिया है,
और यह कौवा और पोका लिखा है या फिर गुदपुज लिखा है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि लोभक फल। लोभ का फल जो है उसको मिला था लास्ट में कौवा को, तो इसका हो जाएगा लोभक फल। अगला है, दो बिहाय के दुर्गति में कौन बहू की चिनफन लागी है। कहता है चिनफन का मतलब क्या है? थोड़ा चलाक रहती है। कौन सी बहू जो है, जो दो बहू की दुर्गति वाला जो कहानी है जो ए.के. झा जी ने लिखा है ना, तो उसमें कह रहा है कि बताइए कौन सा जो है बहू थोड़ा सा जो है चनफन थी। चनफन का मतलब होता है क्या? चनफन का मतलब होता है कि थोड़ा जो होशियार थी। कौन था? तो कौन थी? छोटकी थी, है ना। छोटकी जो है वो थोड़ा होशियार थी, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटकी। फिर यहाँ कह रहा है कि ग्वाल पर्व लोक कथा कौन नदी के नाम आयल है। ग्वाल पर्व में कौन नदी का नाम आया है? क्या वो दामोदर आया है, बढ़ाकर आया है, स्वर्णनखा आया है या सकरी आया है? तो ग्वाल पर्व किसका लिखा गया है, पहले तो ये जानना है। ग्वाल पर्व ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है ना, ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। अब बताना है कि बताइए कौन सा नदी का आया है। तो जो नदी का बारे में आया है जिक्र, वो है बराकर नदी, है ना, बराकर नदी। कहानी को दोबारा पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहानी को दोबारा पढ़िएगा तो फिर समझ में आने लगेगा। बूढ़ी के बाघ काठी अलगाए दे, ई कथांग किस कहानी में आया हुआ है? तो कौन का है? बूढ़ी के बाघ काठी अलगाई दे, ये कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि बूढ़ी और वकर नाती में क्या होता है कि बूढ़ी जो है जंगल जाती है लकड़ी चुनने के लिए और उठा नहीं पाती है लकड़ी का बोझ को, तो क्या करता है बाघ जो मदद करता है उसका मदद करता है उस काठी को, उसके बदले में उसको नाती को मांगता है कि हम नाती को खाना चाहते हैं। तो उसी में आया हुआ है ये ना, अलगाई दे। जिसका आंसर जो हो जाएगा 21 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, सूत खातिर रूपक खाटी बनाए दिले। रूपक खाटी मतलब होता है चांदी के लिए, ठीक है। सूते खातिर रूपक खाटी बनाए दिले। रूपक का मतलब होता है चांदी, ठीक है, चांदी। रूपक का मतलब होता है चांदी, ठीक है। तो ये कथांक जो है किस कहानी में आया हुआ है? तो याद कीजिए किस कहानी में आया है? चमटू बंदर में आया है क्या? चमटू और बंदर, या चमटू या करतूत, चमटू के बदला, या चमटू और वकर नाती, जो वकर नाती, बुढ़िया और वकर नाती। तो किस में आया हुआ ये बंदूर का करतूत में आया। ये देखिए ये तो रूपक खाटी जो बना दिया था ना, वो किस में बनाया हुआ था? बूढ़ी और वकर नाती में। बूढ़ी और वकर नाती में नहीं होगा। याद कीजिए वो कहानी का क्या नाम था, जिसमें एक बंदर रहता है और बंदर क्या करता है? बंदर पूरी तरीके से जो एकदम से एक तरह से कह सकते हैं कि बंदर ने, एक सेकेंड ना, बंदर क्या करता है? बंदर जो है पूरी तरीके से लास्ट में उसको जला देता है पूरा घर को और पूरा तबाह कर देता है। तो उस कहानी का नाम क्या था? बूढ़ी और उसका बंदर, ये क्या है? चमटू और बंदर। बंदर के करतूत ये बदला। यहाँ तो लग रहा है कि कोई भी जो है ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। ऑप्शन में तो लग ही नहीं रहा है कि कोई ऐसा है जो है कहानी का मूल्य रूप है। तो मुझे जो है थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कहानी किस कहानी में दिया गया था। थोड़ा देखने दीजिए हमको। ये कहानी तो हम लोग जो कहानी पढ़े हैं किताब के माध्यम से वो तो दिखाई नहीं दे रहा है जो होना चाहिए था, और अब जो है किताब भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन जो है ना, हर किताब पे ऐसा आँख बंद करके जो है ना आप नहीं भरोसा कर सकते। देख सकते हैं कि कितना गलत भी जो है ये लोग प्रिंट कर रहे हैं, जल्दबाजी में जो है इतना गलत जो है इन लोगों ने छाप दिया है। तो उस कहानी का नाम जो था वो होता है, देखिए बूढ़ी और नाती तो जाहिर सी बात है, उसमें तो वो बाघ वाला कहानी है, तो वो तो नहीं हो सकता है। तो ये जो होता है धनिक धधनी था, ठीक है, धनिक धधनी, ठीक है, धनिक धधनी था, जो कि यहाँ इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो धनिक धधनी था जो कभी ऊपर में हम लोग आया था वो कहानी के बारे में ना, धनिक धधनी था, लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कहानी आ भी सकता है, अगर इस तरह से है तो ये कहानी जो है आ भी सकता है। फिर यहाँ है, कौन दो कहानी के लोक कथा के कथांक एक नियर लागे हैं। कहता है कि कौन सा ऐसा दो कहानी है जिसका कथांक यानी कि कथा का अंक जो है, कथांक जो है वो एक जैसा लगता है। गुदपुज रानी और कौवा और खूंटा भीतर चियाँ गोटा। तो हम लोग को पता है कि गुदपुज रानी और कौवा में कौवा बहुत ही प्रयत्न करता है ये गुदपुज रानी को खाने के लिए। उसी तरह से चियाँ गोटा को भी खाने के लिए कौवा बहुत प्रयत्न करता है इस कहानी में। तो दोनों कहानी में कौवा एक मात्र ऐसा पात्र है, मुख्य पात्र है, जो क्या करता है, बड़ा ही मेहनत करता है किसी चीज़ को खाने के लिए। एक जो है गुदपुज रानी का प्रयास करता है बहुत तेज़ी से, और दूसरा है चियाँ गोटा खाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो ऐसा बूढ़ी और नाती ये दोनों कट जाएगा, बूढ़ी और नाती नहीं, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए सही लगाना है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, केतकी फूल कर मुख पात्र टेपा कर कईगो बहू रहित। तो लास्ट पे कहानी में कितना बहू हो जाता है उसका, 4 हो जाता है। वैसे कहानी में तो जिक्र किया है 3 बहू का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 4 उसका बहू हो जाता है। एक तो जो है
राजा की बेटी से शादी होता है, एक राक्षस की बेटी से शादी होता है, एक जो होता है जो उसका भाई मर जाता है तो वो भी राजा क्या करता है, उसको भी जो है शादी करवा देता है, अपनी बेटी का शादी उससे करवा देता है। और एक और राजा जो होता है, जो उस कहानी में एक और पात्र आया हुआ है, एक और राजा आया हुआ है, उस राजा को भी क्या करता है, वो भी प्रसन्न हो जाता है इससे और शादी करवा देता है। तो ये 4 जो है ना, 4 शादियाँ होता है एक तरह से। लेकिन क्या दिया है कि कहानी के अंत में 3 ही शादियों का जिक्र किया है, जो कि बाद में जो है ये 4 शादी गिनने से 4 शादी पता चलता है ना। तो 4 इसमें याद रखना है। फिर है माय एगो माय से तकर गिदरवैन के सिझवे लागल है, ई पतक लतारे कौन कथन गलत है। बताइए, कह रहा है कि माय एगो माय से एक गिदरवेन के सिझावे लागल है, ई पता के लतारे कौन कथन गलत है। ई पता लुगर लड़की छुआ पाठ से लागे है। बिल्कुल, ये तो उसी से है ना। इसमें ये पहेली है ना। माय एगो माय से तकर गिदरवेन के सिझावे लागल है। ठीक है, ये तो एक पहेली है ना, जो उसकी माँ बना रही थी, हांडी में कुछ बना रही थी और उसी को वो चलाने के लिए जो है इस्तेमाल करती है एक लकड़ी का, तो वो तो उसी में था। लुइगर बेटी छुआ पाठ में ही था। दूसरा में है ई एगो हरा बेदिया, यानी कि पहली लागे है। बिल्कुल पहली ही था, तो ये भी सही, ये भी सही। अब क्या है कि लुइगर कह रहा है कि गलत है। ठीक है, गलत हमें छांटना है, तो ये दोनों सही है। फिर है लाहियर छटनी से लायर देर सिझावे के, लाहर छटनी से। ठीक है, लाहर छटनी से लाहरदार सिझाती थी, वही ना, छटनी से यानी कि डंटा से क्या करती थी, वो लाहरदार सिझा रही थी, तो ये भी सही है। महुआ काठी से महुआ सिझावे, महुआ काठी से महुआ नहीं सिझा रही थी। दाल से को क्या है, दाल को दाल छटनी से सिझा रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला चलते हैं कि नित करा मनुष्य हित मनुष्य बड़ नखे मित। यह कह रहा है कि ये कौन कविता के लागे है। बताइए, नित करा मनुष्य हित मनुष्य बड़ नखे मित। ठीक है, तो ये कौन सा कविता का पात्र लग रहा है। बताइए, इसको जो है कौन सा कविता का लग रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए है, मेढ़ और मनुष्य। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ये रहा, है ना, मेढ़ और मनुष्य, ये हो जाएगा मेढ़ और मनुष्य। नित करा मनुष्य हित मनुष्य बड़ नखे मित, कौन सा हो जाएगा, मेढ़ और मनुष्य। फिर है चारों बाटे से जुड़ा हुआ देशे खातिर एक जुट हुआ, ये बातें किस कहानी में है कि चारों बाटों से जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ हवा देशे खातिर गुट हुआ। देखिए, ये थोड़ा कहानी जो है ना, ये लाइन जो है उस तरह से नहीं था जिस तरह से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है उसी कविता से लिया गया है, देशे खातिर एक गुट हुआ। बताइए, ये किस कहानी से लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है, ये देख के लग रहा है कि कौन सा होगा। देखिए, अब इसमें थोड़ा कहानी तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि आगू करब अपन देश से भी लग रहा है, और दूसरा है हम इन सब एक से भी लग रहा है, और जो है देशक जुबान से भी लग रहा है, क्योंकि सब में क्या है, राष्ट्र भावना की बात किया गया है, राष्ट्रता की बात किया गया है। तीनों को जो है कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना रहेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको अगर पढ़े होंगे और ये रटा हुआ होगा आपका कविता, तो जाहिर सी बात है आप मार देंगे, देशक जुबान से मार देंगे, है ना। देशक जुबान में ये आया हुआ है कविता का पंक्ति, है ना। तो इस तरह से आपको रटा हुआ होना चाहिए, जितना भी कविता है सभी कविता का पंक्ति याद होना चाहिए कि ये किस पंक्ति से रिलेटेड है। फिर है हमीन मांझे कुछ बंदर चीरे खातिर माई के आँचर, ये बताइए कि हमने के मांझे, हम लोग के बीच में कुछ बंदर है जो चीरना चाहता है माई का आँचर, ये जो है पता, यानी कि ये पंक्ति जो है वो किस कविता में आया है। जय जवान जय किसान, हमीन सब एक, देशक जुआन, हम ही तब कभी नहीं। तो ये तो हम ही तब कभी नहीं नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी जो कौन सा है, बाकी जो है सब लग रहा है, क्योंकि सब जो है क्या है, एक तरह से देश के बारे में है, देश की भावना के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा हम ही सब एक। ठीक है, हम ही सब एक। तो 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जहाँ एकदम से पूछ दे रहा है कि कविता का ये पंक्ति किस कविता से है। तो यानी कि आपको कविता रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ नहीं मतलब कि ऐसे नहीं कि सुनाना पड़े, लेकिन फिर भी जो है आपको एक चीज़ तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि ये किस कविता में हो सकता है ना, उस किस कविता का पंक्ति लगता है, तो उतना आपको तैयार करना पड़ेगा। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो है कविता का पंक्ति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीव देलेक विदेशे जे अपन देश ले, ये पता ही कौन है। ठीक है, जीव देलक विदेशे जे अपन देश ले, ये बताइए किस कहानी में है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जय जवान जय किसान, है ना, जय जवान जय जवान, उसमें ये पंक्ति का उल्लेख किया गया है, जिक्र आया है ना। तो इस तरह से हर एक
कविता को याद कर लेना है। प्रदीप कुमार दीपक के जन्म घर लागे है, कहाँ लगता है? प्रदीप कुमार दीपक का घर जन्म कहाँ लगता है? प्रदीप कुमार दीपक आपको पता ही है ना। प्रदीप कुमार दीपक जो है एक उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने जो है एक कविता लिखा है, और उस कविता के अनुसार जो है आपको बताना है कि प्रदीप कुमार दीपक का घर वगैरह आपको पता होना चाहिए कि घर कहाँ है। तो इसका जो है भेंडरा, ठीक है, भेंडरा जो है इसका घर हो जाता है। दिनेश दिनमणि के जन्म घर लागे है। दिनेश दिनमणि का भी हमें कविता पढ़ना पड़ता है, कहानी पढ़ना पड़ता है। तो बताइए दिनेश दिनमणि का जो है गांव बछर कहाँ लगता है, गांव कहाँ लगता है, जन्म बछर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि बाराडी, ठीक है। बाराडी कहाँ है? तो जो है कहाँ है, बोकारो में है। एके झा कहाँ काम करो हले, बताइए एके झा कहाँ काम करता था? तो PTPS पतरातू में काम करते थे। PTPS है ना, PTPS पतरातू में काम करते थे एज अ शॉपकीपर। अगला है ढलती शाम का सूरज केकर लिखल लागे है। ढलती शाम का सूरज केकर लागे है, किसका लगता है ढलती शाम का सूरज? तो ये आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ दसोंजी राज का, है ना। पहले विश्वनाथ दसोंजी राज जो है हिंदी में लिखा करते थे, और हिंदी में ये उनका पहला कृत है ना। आगे चलते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल बचपन में भाग के कहाँ गेल हले, ठीक है। ये बचपन में 8 साल की उम्र में ही भाग जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उम्र 8 साल में भाग के ये कहाँ गए थे? तो ये बनारस चले जाते हैं, यानी कि काशी जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काशी। फिर है विश्वनाथ दसोंजी राज के रचना के प्रकाशन कौन करल है? विश्वनाथ दसोंजी राज का जो रचना था उसका प्रकाशन कौन करल है, कौन किया है? बालीडी खोटा कमेटी बोकारो, है ना। तो आंसर ये होगा बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। अगला है श्याम सुंदर महतो कहाँ काम करो हते, कहाँ करते थे? श्याम सुंदर महतो जो है वो कहाँ काम करते थे? तो याद रखना है कि उनका काम जो होता था वो होता था BSL बोकारो में, ठीक है, BSL बोकारो में, ठीक है। तो याद रखना है इन्हें सरकारी नौकरी था। अब है तोय और हम रचनाकर के नाम की लागे है, यानी कि तोय और हम जो है वो रचना किस रचनाकर ने किया है? विश्वनाथ दसोंजी नागर है, श्याम सुंदर है, विश्वनाथ दसोंजी राज है, और जो है पारसनाथ महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, है ना। श्याम सुंदर महतो जो है इनका रचना लगता है। फिर है डॉक्टर पारसनाथ महतो कौन कॉलेज पढ़ावे हले? तो कौन कॉलेज पढ़ाते थे? विश्वनाथ जो है डॉक्टर पारसनाथ महतो जो है वो किस कॉलेज में पढ़ाते थे? तो याद रखना है RTS कॉलेज दागडी, है ना, दाग, ये कुछ लगता है गलत हुआ है, डाट दाग, ठीक है, शायद कुछ गलत होगा, लेकिन यही कॉलेज में पढ़ाते थे। RTS कॉलेज जो है उसी में पढ़ाते थे डॉक्टर पारसनाथ महतो। अगला देखते हैं 39 का जो है, 39 का है अंबुज कुमार के लिखल गीत कौन किताब में शामिल है? बताइए अंबुज कुमार का लिखा हुआ गीत किस किताब में शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोहान लागेरे में लिखा हुआ है उनका गीत। आगे है सुभद्रा कुमारी के लिखल गीत के नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी, बताइए सुभद्रा कुमारी का कितना है? कते सुंदर छोटा नागपुर, बोने रचा जीवन रचा, सेमांतिक बाउंड्री मेला। तो आप पकड़ लिए होंगे, आपने पहले पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि सेमांतिक बाउंड्री मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया है। अनीता कुमारी एक और लेखिका है ना, 2 लेखिका है, सुभद्रा कुमारी और अनीता कुमारी, 2 ही है ना। 10 में से 2 क्या है, महिला रचनाकार हैं, ये कह सकते हैं कि लेखिका है। तो बताइए इनके द्वारा लिखा क्या है? तो इनके द्वारा जो क्या है पर्यावरण पर लिखा हुआ कविता है बोन रक्षा जीवन रक्षा, है ना, ऑप्शन डी, बोन रक्षा जीवन रक्षा। आगे चलते हैं। दीपक सवाल के जन्म घर कहाँ लागे है? दीपक सवाल का जन्म घर कहाँ लगता है? तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा खेरा चातर, ठीक है, क्या हो जाएगा? खेरा चातर। दीपक क्या है? दीपक सवाल, है ना, दीपक कुमार सवाल, कौन सा होगा? खेरा चातर। अगला है खोटा कौन कौन रचना की डिग्री BSc है, यानी कि बैचलर इन साइंस में किन किन लोगों ने क्या है दे रखा है ना, BSc का डिग्री किन लोगों ने रखा है? AK झा, BN औधार, डॉक्टर पारस महतो, या इन तीनों ने क्या है कि इन तीनों का जो डिग्री है वो क्या है? BSc किया हुआ है ना, BSc बैचलर इन साइंस। AK झा कर कौन पाठ
नवा पाठ्यक्रम में नए पढ़ावे है, नवा पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाता है। बताइए, नवा पाठ्यक्रम में ए.के. झा के द्वारा जो क्लास 9 में बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, क्लास 9 में भी खोटा पढ़ाया जाता है। खोटा जो है एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उसमें बता रहा है कि बताइए ए.के. झा का लिखा हुआ कौन सा ऐसा चीज़ है जो नवा पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है, नवा क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लवतन जुगत भाभत। ठीक है, लवतन जुगुत भाभत ये जो है नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी पढ़ाया जाता है। जैसे कौन कौन सा पढ़ाया जा रहा है, पहाल परब, हाँ तब हम कवि नए। ठीक है, ए.के. झा बहुत बड़े कवि हैं खोटा जगत में, तो इसको याद रखना है। अब है कि निर्शयन मास कौन महीना में के कहल जाए, निर्शयन मास। बताइए, निरैन मास। ठीक है, निरैन मास कौन किस महीना को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मी को। ठीक है, ठीक है, निर्णय मास इसको जो है ये ऋतु से आप रख सकते हैं, ऋतु गीत में ये आएगा, इसका निर्णय गीत कहा जाता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, निर्णय गीत जो है गर्मी में गाया जाता है और निर्णय मास मतलब गर्मी का महीना कहा जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है नया वर्ड आ रहा है, इन लोगों को याद रखिए। और सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, कहीं लिख लें ताकि रिवीजन में सुविधा हो। घेरा गीत कौन मौसम में गाया जाता है, घेरा गीत क्या है, आग जल रहा है और सब लोग घेरा बना के गाते हैं। कौन सा गीत हो जाएगा, जाड़ा का मौसम में, जाड़ा का मौसम में ही करते हैं। जाहिर सी बात है गर्मी में तो नहीं करेंगे, बरसात में तो बुझ जाएगा और बसंत में करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो जाड़ा का ही मौसम में आग के क्या है, आग जलाइए और सब लोग क्या कीजिए, बैठ जाइए, घेरा बना लीजिए और क्या कीजिए, गाना गाइए, यही बोला है ना। तो इसको कहा जाता है घेरा गीत। अब कह रहा है कि चाँचर गीत कौन पर्व गावल जाए है। बताइए, चाँचर गीत कौन सा पर्व में गाया जाता है, आप लोग सब जानते हैं कौन सा है, सोहराय है ना, सोहराय में गाया जाता है चाँचर। अब है जायत छोड़ आन जायत घरे। ठीक है, आन जायत घरे, जायत छोड़ आन जायत घरे, सहिया पताए घरे, जकर संगे जोड़ा मैसाए, से नाता कभू ना सिराए। ये गीते लतारे कथन। बताइए कि गीत कौन सा कथन में है, कौन सा होगा, सहियारी गीत लागे है। सहिया आने जात में जोड़ से टिकाऊ होवे है। कह रहा है कि सहिया को अन्य जात से लाने से टिकाऊ होता है। ठीक है, मतलब जो दोस्ती होता है वो टिकाऊ होता है। सहिया अन्य जात से जोड़ से नाता सिराया है, कि अन्य जात से करते हैं तो सिराया जाता है। ये एकर में एक मानववादी विचार पावल गया है। तो कह रहा है कि कौन कथन सही है, कथन 1 सही है, कथन 2, 3 या कथन 1, 2, 4। तो जाहिर सी बात है सिराय मतलब कि अन्य जात से लाने से क्या वो नहीं टिकता है, जाहिर सी बात है अन्य जात से ही ज़्यादा देर तक टिकता है दोस्ती, है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, जो हो जाएगा ये ना होके तीन ना होके, ये 3 ना होके क्या हो जाएगा, 1, 2, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब है कुम्हार के गुने बरई दिया दपरा हो, जोल्हावा के गुने बरई बाती हो, तेली करे के गुने बरई तेल बतना हो, बर है अमावस्या के राती हो। ये गीते लस्तंगा कथन लागे। कह रहा है कि लस्तंगा कथन लगता है। लस्तंगा मतलब संबंध है, किस ये जो गीत है वो किस से संबंध है, बताइए किससे संबंध है। क्या ये हरबेदिया लग रहा है, सोहराय पर्व के गीत गावल जाए, या फिर कुम्हार दिया जोल्हा लुगा बनावे है। और ये सब कथन सही है। बताइए कौन सा इसका सही होगा, ऊपर में पढ़ना है और उसके अनुसार से जो है आपको टिक लगाना है। तो क्या हो जाएगा कि ये सब कथन जो है सही है, यानी कि ये हरबेदिया गीत लग रहा है, इसमें सोहराय पर्व के पावल ठीक है गावल जा है। कुम्हार दिया जोल्हा लुगा बनावे है, जोल्हा क्या करता है, लुगा बनाता है ना, दूल्हा क्या बनाता है, लुगा बनाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। भाई हो बसिहो शहर में ले ले आनिहो सिकरी संदेश बहिना के। ठीक है, कह रहा है कि भाई हो बसियो शहर में ले ले आनियो सिकरी संदेश बहिन गे धरियो धीरवनवा ले देवो सिकरी संदेश। ये गीता बताइए किस पर्व का है, बताइए। कह रहा है कि भाई हो बसियो शहर में, बसना शहर में, ठीक है, लेते आना सिकरी संदेश। ठीक है, संदेश में क्या देना, सिकरी देना है ना, सिकरी देना है, यानी कि वहाँ से खरीद के सिकरी देना शहर से। तो कह रहा है कि बहन को धरियो धीरजवा, धीरजवा का मतलब कि धीरज रखो, जो है लान देंगे सिकरी संदेश में, है ना। तो कह रहा है कि कौन सा लतारे है, कौन सी किसमें गाया जाता है, करम में, स्वराय में, टूसू में, या फिर क्या है सरगुन में। ये कौन सा गाया जाता है, जाहिर सी बात है भाई बहन का जिक्र है तो कर्मा पर्व होगा, है ना, इसमें कर्मा पर्व ये गाया जाता है।
अगला है गैया के गोबरा आंगनमा निपल हुआ, आगे मैं जगमैती चौवा पुरौती, ये कौन लतारे गावल जाए, बताइए। तो जाहिर सी बात है कि गांव जो है, गांव में क्या कर रहा है कि अंगना में निपा जा रहा है गोबर से, है ना। आगे मैया जगमैती चौवा पुरौती, ये गीत कौन लतारे गावल जाए। बिहा के चौक पुरावे जाए परब में, चौक पुरावे पहर, चौक परबे चौक पुरावे पहर, यह हर चौक पुरावे पहर। तो कौन सा होगा, ये चीज़ हर पर्व में गाया जाता है, ठीक है। हर पर्व में बनाने से पहले आंगन को निपा जाता है, तो हर चौक परबे पहर में ये गीत गाया जाता है, ठीक है। ये जब नीप रही होती है तो ये चीज़ ये गाया जाता है। अगला देखते हैं, एके रकम घर द्वार एके रकम गाँव, एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, ठीक है। कह रहा है कि एके रकम पूजा पाठ तीरथ यात्रा एक, ई दे गेल पाता यानी कि पंक्ति बोली इनके रचना कर के लागे, बताइए। एके रकम घर द्वार एके रकम गाँव, एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, ठीक है। एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक, ई देलक, ई जो है दिया हुआ, जो ऊपर में दिया हुआ पंक्ति है, 3 लाइन है, वो बता रहा है कि कौन सा रचना कर लागे, इसका कौन सा होगा। तो इसका जो है हामिन सब एक, है ना, हामिन सब एक से ही दिया गया है। और जाहिर सी बात है जब हामिन सब एक से दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, यानी कि श्रीनिवास पाणिनि जी का ये कथन। अब है छुआ जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, घर के घरनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, आवा समी नर नारी, कंधवाही कंधवा जोरी, ई देल गेल पाता गुली, यानी कि ये दिया गया जो पंक्ति है वो कगर लिखाया हुआ है, श्रीनिवास पाणिनि, महेश फुलवार, सुकुमार, यह विनोद कुमार। तो ये किसका कहानी है, ये सुकुमार का है, ठीक है, ये सुकुमार का है, इनके द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा क्या लिखा गया, कौन सा एक गीत है, ठीक है। उस गीत में जो है ये शिष्ट गीत है, और शिष्ट गीत में जो है ये पंक्ति आया हुआ है। शिष्ट गीत का नाम भूल जा रहे हैं, लेकिन इसको देखने से क्या है, सुकुमार जी नहीं गए हुए। आदि कवि माने साहित्यकार और कवि माने भामे गुने विचारधार, तबे हम एको छोटा मोटा कवि। कह रहा है कि बताइए ये पंक्ति किस रचनाकार के लागे है, बताइए। तो हर एक क्या है, याद करना है कि कौन सा कवि कौन सा कविता में कौन सा पंक्ति लिखा है ना। तो इसमें आपको पता ही होगा कि इसका रचनाकार कौन हो सकते हैं। ये कुछ कहानी से आ रहा है कि जो है तब हम एक कवि नए, ठीक है, ये कविता है ना ए.के. झा का, तो जाहिर सी बात है ये कुछ का होगा, ए.के. झा के लिखा हुआ है। अब है तोल तेल के छाके घटरा आर बड़ा रोटी, हिया तोल तेल के अभिप्राय कौन तेल से लागे, बताइए। कह रहा है कि तुम्हारा तेल किसे क्या घट करते हैं, छाकते हैं घटरा और रोटी को। तो कह रहा है कि कौन सा तेल, किस तेल के बारे में बात किया जा रहा है, कोणी तेल, कुसुम तेल, कड़वा तेल या रिफाइंड तेल। तो पहले कोणी तेल ही होता था, और कोणी तेल किसे निकाला जाता था, महुआ से निकाला जाता था ना, महुआ का पेड़ से, महुआ का फल से निकाला जाता था कोणी तेल। तो वही कह रहा है कि बताओ ये कौन सा है, तो कोणी तेल है ना, उसी से। और ये किस में आया है, तो महुआ मनिता जैसे जो मुखर्जी जी ने लिखा है उसी से आया हुआ है ना, उसी कविता से ये दिया गया है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत कौन कौन पर्व की बात कर रहे हैं। तो कौन सा पर्व का बात किया गया है, कर्मा किया गया है, सोहराय किया गया है, टूस बाउंड्री किया गया है, कौन सा पर्व का बात किया गया है। तो इसमें सभी का सभी पर्व की बात किया गया है, कर्मा भी किया है, सोहराय भी किया है, टूस बाउंड्री भी किया है। आगे देखते हैं, सुहान लागे रे गीत संग्रह के दतारे बताओ कि झींगा फूल कहिया खिलो है, झींगा फूल कहिया खिलो है, कौन सा महीना में। तो सुहान लागे में संग्रह में दतारे बताओ कि झींगा फूल कहिया खिलो है, तो कौन सा महीना में खुलता है, झींगा फूल भादो महीना में खुलता है ना, भादो के सुहान लागे जो गीत है ना उसमें ये आया हुआ, भादो महीना में झींगा फूल खिलता है। काम ले जगत उबे मकीन उबे नए जाने किसान, ठीक है, काम से पूरा जगत उगता है, लेकिन मकीन का मतलब लेकिन उबे नए जाने किसान। यहाँ कह रहा है कि देशकर बीसी लागे सौ जवान, सौ देश का बीसी मतलब क्या है, देश का रीढ़ का हड्डी है किसान, है ना। कह रहा है कि ये बताइए ये कविता लतारे किस कथन में है, तो कौन सा कथन हो जाएगा। ई पातक, ई जो है पातकर कवि
महेश गोलवाल है, क्या ये महेश गोलवाल है? ई गुली एक पात्र डोंगर महुआ में आया हुआ है। देश के बीसी लागे है जवान और किसान, ये कविता देशभक्ति भाविक है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, है ना, सभी तो सही है। ये देशभक्ति का भी लग रहा है, ये बीसी लगता है, वही चीज़ लिख दिया जो यहाँ लिखा हुआ है। और फिर क्या है, एक डोंगर महुआ में ये किताब है और सोच किया है, और ये जो है महेश गोलवाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। देशक जुआन कविता के लिखवैया लागे है। देशक जुआन कौन है? देशक जुआन जो है जो लिखवैया है उनका नाम है विनोद कुमार, है ना, विनोद कुमार। आगे चलते हैं। पारसनाथ महतो के लिखल कविता लागे है, कौन होगा? ढेसा ढेसी छोड़। ये तो रटने वाला चीज़ है कि कौन कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो आगे बढ़ते जाते हैं। फिर है अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखल कविता कौन सा लगता है? महुआ वनिता, है ना, महुआ वनिता, ये वनिता है ना, तो महुआ वनिता। अतुल चंद्र मुखर्जी के मोरे के बाद कैसे चिता से सुतावल खोजे रहे, किसका चिता में सुनना चाहते हैं? तो ये किसका? महुआ का, क्योंकि महुआ के बारे में वो गुणगान करते हैं। तो महुआ जो है महुआ काट में सोना चाहते हैं वो, है ना, कि मेरा जो है महुआ के गाछ से, ये महुआ का लकड़ी से ही जला हमको। फिर कह रहा है कि खोटा दिवस केकर जन्मदिन पर बनावल जाए, किसका है? श्रीनिवास पानवरे जी। कब? 25 दिसंबर, है ना, 25 दिसंबर, तो इसको याद रखना है। फिर यहाँ कह रहा है ए.के. झा के नाम झा जुग कितना से कितना वर्ष तक चलता है? तो 1975 से लेकर 1980 तक चलता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही, है ना, डी। अगला है खोटा पत्रिका कौन वर्ष प्रकाशित है? बताइए, खोटा पत्रिका जो है कौन वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1977 में, है ना, 1977 में, 1927, ठीक है, पत्रिका। अगला है तातर और हेमाल कविता संकलन के रचयिता कर लागे है। बताइए, हेमाल और तातर जो है ये किसका लगता है? किसका लगता है? ये आपका हो जाएगा शिवनाथ परमानी का, है ना। हेमाल और तातल और हेमाल जो है वो शिवनाथ परमानी का। ये पढ़ना है जो अभी का JSSC में आया हुआ है ना सिलेबस खोटा का, उसमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। JSSC इंटर लेवल में जो आया हुआ है, इंटर लेवल ये कह सकते हैं कि JSSC 12th लेवल का जो आइडिया आया हुआ है, तो खोटा का वैकेंसी आया हुआ है, उसमें खोटा का वैकेंसी में इसके बारे में भी है, यानी कि तातल और हेमाल का भी पढ़ना है उस सिलेबस में, इसका भी पढ़ना है। तो शिवनाथ परमानी जी का लिखा है। तातल और हेमाल किताबें प्रकाशन कहाँ से लगता है? बताइए, जो तातल और हेमाल है वो कहाँ से लगता है? देखिए, उनके द्वारा तो लिखा तो गया है, लेकिन सीरियल में हमें इस तरह की कहानी को नहीं पढ़ना है। वैसे ये जो खोटा लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है? वो लिखा गया है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद से लिखा गया है ना, सी हो जाएगा आंसर। पुटूस और पारस लेकर लिखल लागे। बताइए, पुटूस और पारस लिखा हुआ लगता है, पुटूस और पारस, ठीक है। पुटूस और पारस जो है वो लिखा हुआ है विश्वनाथ दशरथी राज का। इनके बारे में जीवनी पढ़ना है, तो उस जीवनी में इसको भी पढ़ लेना है ना, इनके द्वारा लिखा गया है, तो वहाँ से भी आ जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि रागा लाठी किताब के रचनाकार की लागे है। रागा लाठी को कौन लगता है? तो रागा लाठी का कौन लगता है? तो रागा लाठी जो है, एक सेकेंड देख लीजिए, रागा लाठी का लग रहा है कि विश्वनाथ नागर होना चाहिए, श्योर नहीं है, लेकिन इन चारों का बारे में क्या है हम लोग को जानना है, ठीक है, चारों के बारे में जीवनी जानना है, तो उसमें से होगा। तो रागा लाठी जो है ये लगता है कि शिवनाथ नागर जी का लिखा हुआ है। वैसे इसको कंफर्म नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो और हाँ, कविता के संकलन केकर लिखे लागे, बताइए। तो यार हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन को। किसका जगह है? श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है। श्याम सुंदर जी का क्या पढ़ना है? जीवनी में पढ़ना है। फिर है एकल में अघोष वन कौन लागे? अघोष वन कौन लागे? बताइए, अघोष वन कौन लगता है? ग घ या प भ या य र ल। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें याद रखिएगा, घोष और अघोष दो तरह के वन होते हैं, है ना, घोष और ये अघोष। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा य र ल, है ना, य र ल जो है वो अघोष वन कहलाते हैं। रचनाकार आधार है वाक्य के भेद नए लागे। बताइए, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं लगता है? तो कौन सा होगा? ये तीनों होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों होता है, लेकिन ये निदेश सूचक नहीं होता है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अगला है कि राम 8 क्लासे पढ़ो है, यहाँ आठों के हैं कैसन क्रिया लागे है। बताइए, 8 क्लास में पढ़ता है, उसमें बताइए कि कैसे कर्मक है, सकर्मक है, या फिर परिणार्थक है या द्विकर्मक है, ठीक है। 8वीं क्लास से पढ़ो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके साथ क्या है? इसके साथ जो है
आठों क्लासों पढ़ो है ना, आठों क्लास 8 क्लास में पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सकर्मक है ना। इसका क्या है, कर्म है इसका, इसी कारण आठों क्लासों पढ़ो, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। अब है बाघ जोड़ से गरजो है, यहाँ जोड़ से की लागे है, जोड़ मतलब क्या होता है, जोड़ क्या है, तो क्या कह रहा है, गर्ज तो है, चलो गर्जना तो क्रिया है, लेकिन क्रिया का क्या पढ़ा रहा है, क्रिया का विशेषता बतला रहा है जोड़, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा है ना, क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तोर करिया गैया खेतवा हेलेल हो, ठीक है, हेलेलो। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ करिया की लागे है, ठीक है। तो करिया जो है, करिया का मतलब समझ रहे हैं, करिया मतलब काला, ठीक है। काला गैया जो है वो खेतों में हेल गया मतलब जो है चला गया है, खा रहा है वहाँ पे, है ना। और जो है तो यहाँ कह रहा है कि करिया कैसा है, तो जाहिर सी बात है, करिया जो है गैया का गुण बता रहा है ना। कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, या रंगवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा, रंगवाचक भी है, गुणवाचक है, लेकिन कभी आप लोगों ने रंगवाचक सर्वनाम नहीं सुना होगा, है कि नहीं, रंगवाचक नहीं सुना होगा, तो जाहिर सी बात है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये। अगला है 26 का क्वेश्चन है, गरु कौन एकमेक संज्ञा लागे है, एकमेक संज्ञा लागे है मतलब गरु कौन सा संज्ञा लगता है, क्या ये जाति है, या फिर खास है, या बोधवाचक है, या गोठवाचक है। इस किताब में खास को मतलब व्यक्तिवाचक को इसने खास वाचक लिखा है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की हो ही नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना। लेकिन यहाँ गरु जो है वो क्या है गरु का मतलब होता है गाय, है ना, गाय। कहीं कहीं किताब में बैल भी लिखा है, ठीक है, किसी किसी किताब में बैल भी लिखा है, तो इसका एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है गाँव में अपना इस्तेमाल करते हैं गाय ही, लेकिन कहीं कहीं गरु का मतलब ही गाय ही होता है, और कहीं कहीं गरु का उल्टा जो है गाय दिया हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है कि गरु अगर मतलब स्त्रीलिंग गाय है, तो जाहिर सी बात गरु जो है पुल्लिंग होगा, तो इसका कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। लेकिन गरु अगर गाय भी होता या बैल भी होता, तो फिर भी वो जायतवाचक ही होता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में, पेठिया कौन रकम में संख्या लागे। पेठिया का मतलब क्या होता है, पेठिया का मतलब होता है बाजार, है ना, पेठिया का मतलब होता है बाजार। तो बाजार में क्या होता है, गोट लोग मिलता है ना, गोट मतलब क्या होता है, लोगों जो है गोट में मिलता है, बहुत सारा लोग मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोठवाचक। अब है 78 का क्वेश्चन देखेंगे। 78 का क्वेश्चन है, अस्कित कौन रकम में संज्ञा लागे। अस्कित मतलब क्या है, अस्कित क्या है, एक भाव को जगाता है ना, एक भाव को जगाने के कारण अस्कित क्या हो जाता है, अस्कित जो हो जाता है वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। आगे देखेंगे 29, आज जयचंदों कर कमी न खे, ठीक है। जयचंद कौन था, पृथ्वीराज चौहान को क्या धोखा देने वाला, है ना। तो जयचंदों को धोखा देने वाला, यानी कि धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है ना। तो कह रहे कौन सा होगा, धोखेबाज कौन सा होगा, जयचंद किरण लागे। तो जयचंद यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया ना, धोखा के जगह पे उदाहरण के रूप में दिया गया है, इसका मतलब धोखा ही था, है ना, धोखा था, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जब उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक। यहाँ जयचंद जो है वो खास वाचक या व्यक्तिवाचक मत मानिएगा, ये उदाहरण के रूप में लिया है। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब कुछ अलग था, वहाँ किसी का नाम लेने का मतलब जो है उदाहरण के रूप में वहाँ धोखा की जगह उन्हें जयचंदों की नाम लिया है। तो ऐसे वाक्यों में और ऐसे समय में, ऐसे अवस्था में क्या हो जाता है कि ये व्यक्तिवाचक के रूप में काम करता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, इंग्लिश वाले भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश में भी कुछ इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। अब है मांझी के स्त्रीलिंग हुए है, बताइए मांझी का स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो हम लोग मांझी को क्या कहते हैं, मंझियाइन, है ना, मंझियाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंझियाइन, यानी कि आंसर बी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो है वो क्या है 81 नंबर। 81 नंबर में कह रहा है कि कुर्मीन में रूप प्रत्यय क्या है, कुर्मीन में बताइए। अच्छा, कुर्मी से कुर्मीन बना है, कुर्मी, है ना, कुर्मी। तो इसमें क्या लगाया है, इसमें सिर्फ न लगाया है, तो जाहिर सी बात है कहाँ है न आप देख लीजिए कहाँ लगा है न, कुर्मी तो पहले से लिखा हुआ था ना, इसमें क्या लगा है, न लगा है। तो न लगा है तो कौन सा है न जो है ई न लगा दिया, ई न, है ना, ई और न, है ना, क्योंकि बाकी में तो आइन है, तो आइन तो नहीं होगा, वाइन भी नहीं होगा, तो इन लगा हुआ है, इन होगा, है ना। तो इस तरह से इन होने वाला है। पांडे की स्त्रीलिंग, यानी कि उसकी पत्नी को क्या कहेंगे, अगर आपका कोई दोस्त होगा पांडे तो उसकी जो है पंडियाइन कहेंगे, पंडियाइन। लेकिन यहाँ पंडियाइन नहीं होता है, खोटा में पंडियाइन नहीं होता है, क्या होता है, खोटा में जो होता है वो होता है पंडियाइन, है ना, पंडियाइन, पंडियाइन,
अब है साढ़ू के स्त्रीलिंग की होवे है, साढ़ू के सढ़ुवाइन, सढ़ुवाइन। तो कहीं कहीं सढ़ुवाइन भी होता है, कहीं कहीं जेठ सास भी होता है और साड़ी भी होता है, ठीक है। साढ़ू का क्या होता है, जेठ सास भी होता है और साड़ी भी होता है। साड़ी का मतलब साड़ी, ठीक है। साड़ी, साली, साली जो होता है ना, साली को साड़ी, यहाँ साड़ी कह रहा है, तो वही चीज़ है ना। जेठ सास भी होता है, सढ़ुवाइन भी होता है, और आंसर में जो दिया है वो सी दिया हुआ है, लेकिन पता है कि सढ़ुवाइन भी होता है, तो ये भी याद रखना है इसको। अगर देखिए, अगर साढ़ू जो है ना आपसे छोटा है तो भी सढ़ुवाइन होगा, और साढ़ू जो है आपसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, जेठ जेठ सास या जेठ साली हो जाएगा, है ना। अब यहाँ कह रहा है बहुवचन बनावे के प्रत्यय लागे है। बताइए, बहुवचन लाने के वैन भी लगता है, वैन ऐन भी लगता है, गुलाइन भी लगता है, तो ये सभी लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई सभी हो जाएगा। फिर कह रहा है भेड़ा के बहुवचन बताइए। बताइए भेड़ा का क्या होगा, भेड़ा के बहुवचन की होवे है। बताइए भेड़ा, भेड़वैन होता है, भेड़ावाइन होता है, भेड़ियन होता है, तो क्या हो जाएगा, अरे भेड़वन रे, ऐसा डांटता है, डांट खाए हैं आपसे से, है ना। अरे भेड़वेन, तो भेड़वेन का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, भेड़वैन, है ना, भेड़वैन। आगे चलते हैं, जनी के बहुवचन रूपे होवे है। बताइए, देखिए ये चला गया, कहाँ चला गया, जनी के क्या रूप होता है। बताइए, जिनी, जनी के बहुवचन रूपे हेवत। बताइए क्या होता है, जनी का बहुवचन रूप क्या होता है, जेनियन, जेनुइन क्या होता है। बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेनियन, है ना, जेनियन, कि बहुत सारा वहाँ जेनी लोग हलो, है ना, जेनियन हलो, तो यहाँ क्या हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। जे गिरत से उठत, यहाँ कौन रकम सर्वनाम लगे। बताइए, जो गिरेगा वो उठेगा, तो किस तरह होगा, तो जे और से, है ना, जे और से जैसा कुछ ऐसा वर्ड रहे, तब सब इस तरह से कुछ रहे वर्ड, तो क्या हो जाएगा, संबंध ये बताता है, ठीक है, संबंध, कि गिरेगा तभी तो ये उठेगा, है ना। तो क्या है, एक दूसरे से संबंध बनाने के काम बता रहा है, एक दूसरे से संबंध बन रहा है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आपको क्या देखना पड़ेगा, संबंध वाचक देखना पड़ेगा। तोहें कायल जाइब, यहाँ कौन सर्वनाम है, तोहें कायल जाइब, तो तोहें क्या है, तुम से, है ना। तुम किस में आता था, याद कीजिए, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, तुम जो है वो किस में आता था, पुरुषवाचक तो था, लेकिन पुरुष तो तीनों में है, पुरुष तो है, लेकिन कौन सा होगा, मध्यम में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, पुरुषवाच मध्यम पुरुष। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ये गैया केकर लागे है। बताइए, ये गैया केकर लागे है, यहाँ किस रकम में, यानी किस रकम का जो है स्वर्णाम है। बताइए, ई गैया ऊ गैया, तो ई गैया ऊ गैया जो है क्या हो जाएगा, ठेकान हो जाएगा, ठिकाना दिखा रहा है, ई गैया किसका करे, ई गैया मतलब कि किसी ठिकाना पूछ रहा है, तो ठिकाना पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर भी क्या हो जाएगा, ठिकान ही हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है मैं भात खाता हूँ, अगर खोटा अनुवाद कीजिए। देखिए, खोटा अनुवाद तो ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर एक मॉक टेस्ट में खोटा अनुवाद एक तो डाल दिया जाता है, एक दो को डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये ऐसा पैटर्न हो कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि जो ये लिखने वाले जितने भी किताब लिखने वाले हैं मॉक टेस्ट वगैरह, वो काफ़ी जाने पहचाने शिक्षक हैं जो क्वेश्चन भी बनाने में मदद करते हैं। जैसे सीखा, तो हो सकता है कि इनके द्वारा ही जब क्वेश्चन आएगा तो शायद कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, या कह सकते हैं कि जैसे अनुवाद वगैरह, तो ये भी याद रख के चलना है कि हो सकता है कि अनुवाद आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं कह सकते, वैसे तो सिलेबस में नहीं है मेंशन, लेकिन आने की संभावनाएं हो सकती है, तो ऐसे लिए तैयार रहना है आपको। तो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 90 में, मैं खाता हूँ, मैं भात खाता हूँ, इसका अनुवाद करिए, हमें भात खाए हों, हम भात खाए ही, हम भात खाए ही हैं। बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा सभी हो जाएगा, कि सब जो है एक ही मीनिंग बता रहा है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग बोली है ना, भाषा एक ही है, खोटा है, लेकिन अलग अलग बोली है ना, बोलने का तरीका अलग अलग है। अब है भाषा, अब यहाँ है कि राम भात खाई, इसका अनुवाद करने बोल रहा है। बताइए, कहता है कि राम भात खाई, खाई मतलब खा लिया है, राम भात खाता है, राम भात खाया, राम ने भात खाया, राम ने भात खाया। बताइए, राम ने भात खाया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा राम ने भात खाया है, सॉरी राम ने भात खाया, ठीक है, सी, ये सी, राम ने भात खाया, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ खाई लिखा है ना, कि खा चुका है, यहाँ खाता तो नहीं होगा, खाया लिखा हुआ है, तो राम ने नहीं लिखा है, राम भात खाता है, इस तरह से शुद्ध नहीं होगा, ये शुद्ध रूप से नहीं होगा, जब तक ने नहीं लगाइएगा तब तक जो है शुद्ध नहीं होगा। तो शुद्ध तो दो ही लग रहा है, ने, लेकिन यही खाया है के साथ है नहीं लगेगा, खाया अगर हो चुका है तो ये एक तरह से बन गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है जुग पास
करत तो अच्छा जुग पास करत तो दिल्ली पढ़ल जात, मतलब जुग कोई लड़का का नाम है, लड़की का किसी का भी नाम हो सकती है ना, कि जुग पास करता है तो दिल्ली जाएगा पढ़ने के लिए। इसमें कौन काल है? तो इस तरह के काल जब भी आए तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है। अच्छा ये भविष्य की बात हो रही है ना, तो देखिए भविष्य की बात हो रही है तो भविष्य 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 3 में भविष्य है, तो इसको काट दीजिए। अब जब ऐसा सेंटेंस हो कि ये होगा तो फिर दूसरा चीज़ होने वाला है, जब पास करेगा तभी तो ये जाने वाला है, तो ये हेतु हेतु मद का क्या होता है? सेंटेंस होता है। और यहाँ हेतु हेतु मद जो है एक कटने के बाद एक ही बच जाता है, यानी कि सी नंबर, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा। ऊ पेठिया ले, यू पेठिया से सॉरी ऊ पेठिया ले आवे है, ऊ पेठिया ले का मतलब से होता है, ठीक है। ले और से एक ही जो है बोध करवाता है, तो इस बात को जो है याद रखना है कि ले और से मतलब एक ही होता है। तो ये है से, ऊ पेठिया से आवे है, बताइए यहाँ कौन सा होगा? पेठिया से है, यानी क्या है? अलगाव बात कर रहा है ना, अलगाव जब कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? आपादान को लगाएंगे, है ना। पेठिया से आ रहा है यानी कि अलगाववाद है, यानी कि आपादन है, आपादान है ना, आपादान कारक। अलगाववाद को कहाँ दिखाता है? अलगाववाद को दिखाने वाला आपादान कारक होता है। अब है हमार ले कुछ लान, हियाँ कौन कारक है बताइए? हमार ले कुछ लान मतलब मेरे लिए कुछ लाओ, है मेरे लिए कुछ लाओ, हमारे लिए कुछ लान, लिए है तो कारक पूछ रहा है, तो के लिए क्या होता है? के लिए जब यह है तो कौन सा कारक विभक्ति हो जाएगा? ये हो जाएगा संप्रदान, है ना, संप्रदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। सांप छुछुंदर कौन रकम में समास लागे है बताइए? सांप और छुछुंदर किस रकमे का समास लगता है? अवयवी भाव, तत्पुरुष भाव, द्वंद्व, और फिर जो है देखिए सांप और छुछुंदर दोनों क्या है? अपोजिट है। जब अपोजिट आएगा तो द्वंद्व आएगा, है ना। और द्वंद्व में क्या था? ये वाला जो साइन है, जो बीच में ये जो साइन लगा हुआ है, उसका भी जो है महत्व रहता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये द्वंद्व हो जाएगा। इसको पहचाना बड़ा ही ईजी है। और द्वंद्व जो है ये क्या है? एक तो अपोजिट होगा, ठीक है। सांप और छुछुंदर क्या है? दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे पर दौड़ता है और छुछुंदर मार देता है सांप को, तो ये तो क्या है? अपोजिट में हो गया। और द्वंद्व में जो है ये वाला साइन लगता है दोनों शब्दों के बीच में, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। चलिए अब है 95 का क्वेश्चन देंगे। अब है खरक दत्ता कौन रकम में समास लागे? खरक दत्ता, है ना। खरक दत्ता कैसा है? खरक के जैसा है, यानी खरगोश के जैसा है ना। तो क्या बता रहा है? दांत का विशेषता बता रहा है। तो जाहिर सी बात जब विशेषता बतलाएगा, यानी कि उत्तर पद जो प्रथम पद जो है उत्तर पद का विशेषता बतलाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब है दुमुहा, ठीक है। दुमुहा कौन रकम है? मुहा कैसा है? दू है, तो कौन सा होगा? दुमुहा। अच्छा देखिए दुमुहा है ना, दुमुहा, इसका दुमुहा है, देखिए दुमुहा है। कौन सांप पता है? दुमुहा वाला कभी देखते हैं पीठ पीछे भी होता है, मतलब एक तो दोनों टर्मिनल में रहता है, यानी कि आगे पीछे दोनों तरफ मुंह रहता है, तो उसको कहा जाता है दुमुहा सापा, है ना। तो दुमुहा यानी कि वो संख्या बता रहा है। जब संख्या बताएगा तो कौन सा कारक समास लग जाएगा? संख्या बताने वाला द्विगु होता है ना, द्विगु समास हो जाएगा इसका आंसर। अब है भाववाच्य संज्ञा बनावे के प्रत्यय लागी है। बताइए भाववाचक संज्ञा बनावे में कौन सा प्रत्यय लगता है? कौन पीछे कौन सा ऐसा जो है शब्द को, ये ऐसा जो है वर्ण को जोड़ देते हैं कि ये बन जाता है हमारा क्या? भाववाचक प्रत्यय बन जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि अक्कड़, या और आली, है ना। इस तीनों को जोड़ सके हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ है एकन में कौन उपसर्ग न लागे है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग जो है वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है मॉक में, ठीक है। मॉक टेस्ट जितना भी आप दुकान में खरीदिएगा, सभी मॉक टेस्ट में प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में भी पूछा जा रहा है, बल्कि सिलेबस में पढ़ना नहीं है। तो इसके लिए भी तैयार रहना है कि हो सकता है कि कई बार जो है आपको प्रत्यय और उपसर्ग से भी पूछ लिया जाए, तो फिर क्या है, फिर जो है वहाँ मुश्किल में ना पड़ जाए। तो इनके लिए भी तैयार रहिए, कुछ बड़ा बात नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या लगता है बताइए कि कौन नहीं लगता है? तो वैया तो हम लोग जानते हैं, वैया क्या लगता है? ये तो प्रत्यय है। और बाकी क्या सा है? बाकी सब जो है आपका क्या हो जाता है? बाकी सब जो है प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें डी जो है वैया जो है वो उपसर्ग नहीं लगे है। अब है पुरखौती में कौन प्रत्यय लगे है? पुरखौती प्रत्यय मतलब क्या है? पीछे वाला औती लग रहा है, तो बताइए पुरखा प्लस औती, तो पुरखौती हो जाएगा। पुरखा प्लस औती, है ना।
अवती, तो कौन हो जाएगा पुरखौती। तो बताइए कौन सा होगा, पुरखा प्लस अवती, कौन सा पुरखौती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवती, है ना, अवती अवती, है ना, पुरखौती हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवती, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि 100 का 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 घंटा के अंदर ही हम लोग कर लिए हैं, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। 1 घंटा आपको वहाँ एग्ज़ाम में 2 घंटा मिलेगा, लेकिन मेरे पास जो है 1 घंटा में हम लोग क्या किए, 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, है ना। तो बहुत इजी में एकदम डिस्कस करते करते सॉल्व किए हैं। तो वहाँ बहुत समय मिलेगा आपको, आराम से बैठ के इत्मीनान से बनाइएगा, है ना, समय लगा के बनाइएगा, ताकि 1.5 घंटा में आप कंप्लीट कीजिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, है ना। मतलब हार्ड अगर ऑप्शन होगा तो फिर भी जो है 80 से ज़्यादा उठाने की कोशिश कीजिए, जितना भी हार्ड हो, है ना। नहीं तो जो है 90 प्लस का टारगेट लेके चलिए। जब तक नहीं आता है तब तक मेहनत कीजिए, जब तक 90 प्लस नहीं आता है मॉक में, है ना, 90 प्लस नहीं आता है मॉक में, तब तक मेहनत करते रहिए, नहीं तो नौकरी ले पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन था, ये था आपका छठा आपका मॉक टेस्ट। 7वां जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। तब तक कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। और इजाज़त से पहले जो है चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना। सब्सक्राइब करते ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिले और भी इस तरह के वीडियो लाने के लिए। और अगर किसी तरह का परेशानी है या आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं हमारे, है ना, कि आप सर ये सुधार कीजिए, इसमें इस तरह से बताइए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कमेंट के माध्यम से आपके सुझावों को हम समझ पाएंगे, है ना। तो कमेंट कर भी सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।